जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम नंबर सिस्टम में बात करेंगे कुछ कंडीशनल क्वेश्चन की। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ाया था आपको, यदि 0 से 9 तक आपको संख्याएं दी जाएं तो उनसे हम कितने अंकों की कैसे कैसे संख्या बना सकते हैं, जिसके हमने दो टाइप आपको पढ़ाए थे। एक था रेपुटेशन इज अलाउड यानी पुनरावृत्ति हो रही हो, दूसरा था रेपुटेशन इज नॉट अलाउड यानी पुनरावृत्ति ना हो रही हो। आज उसी के कुछ हम कंडीशनल क्वेश्चन करेंगे। पहले एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर ले सकते हैं, और यदि आपने इसके पहले वाला वीडियो देखा है तो उस हिसाब से आप बहुत जल्दी कर पाओगे। हमने यहाँ पर लिया क्या, 0 से 9 तक की संख्याओं को लेकर 0 से 9 तक की संख्याओं को लेकर 10 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक, अब यहाँ से आपके दो टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, यदि पुनरावृत्ति हो रही हो, और दूसरा क्वेश्चन बनेगा यदि पुनरावृत्ति ना हो रही हो। ठीक, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो ध्यान दो, इसके पहले भी हमने पढ़ाया था क्या, पहले सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक, कुछ लोगों ने कर भी लिया होगा बहुत जल्दी। देखो 0 से 9 तक की संख्याओं को लेकर, तो अब 0 से 9 तक संख्याएं कितनी होती है, ध्यान देना जरा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम टोटल संख्याओं की बात करें यहाँ पर, तो टोटल संख्याएं आपको दिख रही होंगी 10। टोटल संख्याएं कितनी है, 10। यानी 0 से 9 तक टोटल संख्या कितनी होती है, 10। यानी 1 से 9 तक 9 संख्या ये हो गई, एक 0 वाला। अब देखो कितने अंकों की बनाना, ध्यान देना जरा। यहाँ पर आपको बनाना है 10 अंकों की संख्या, और जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि पुनरावृत्ति हो रही हो। तो जब 10 अंकों की संख्या बनानी हो तो सबसे पहले आप छोटे छोटे 10 डब्बे बना लीजिए। ठीक, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, अब देखो 10 अंकों की संख्या बनानी है। पहले स्थान पर हम लोग 0 नहीं भर सकते, पहले स्थान पर 0 नहीं भर सकते। कल भी हमने कॉन्सेप्ट सिखाया था, एक बार फिर से समझ लीजिए। जैसे मान लो हमने लिख दिया 005। अगर आपसे पूछे कितने अंकों की संख्या, तो आपका आंसर आएगा एक अंक की। कितने अंक की, यानी किसी भी अंक के पहले यदि 0 लगा और उसके पहले कोई संख्या नहीं है तो उन अंकों को नहीं गिना जाता। अगर इसी में हम यहाँ पर 5 लिख के फिर डबल 0 और फिर 5 लिख देते, अब आपसे पूछें ये कितने अंकों की संख्या, तो अब आपका आंसर आएगा कितना, 4। तो ये आपको ध्यान देना है कि किसी भी संख्या के पहले केवल 0 नहीं लगा सकते। यदि आपने लगा भी दिया है तो उस संख्या में उन अंकों को गिना नहीं जाएगा। अब ध्यान दो, आपको कितने अंकों की बनानी थी, 10 अंकों की कह रहा है। यदि पुनरावृत्ति हो रही हो, ध्यान देना जरा। पुनरावृत्ति हो रही हो का मतलब होता है कि आपने जो संख्या एक बार ले ली उसका दोबारा भी यूज कर सकते हैं। तो पहले स्थान पे आप 0 नहीं ले सकते, तो अब आपके पास कंडीशन कितनी, 1 से लेकर 9 तक, यानी कितनी संख्या ले सकते हो, 9। अब देखो ध्यान से, 9 ले सकते हो, लेकिन दूसरे स्थान पर तो 0 ले सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल को देखे तो हमने दूसरे स्थान पर तो 0 तो ले लिया, यानी दूसरा जो कॉलम भरने के लिए है यहाँ पर आप पूरी 10 संख्या ले सकते हो। तो यहाँ पर 10 भर दोगे, फिर यहाँ 10, फिर यहाँ 10, फिर यहाँ 10, ऐसे भरते चले जाएंगे। ठीक, क्योंकि हम सॉल्व कौन सा कर रहे हैं, पहला वाला, यदि पुनरावृत्ति हो रही हो। ध्यान से समझना बिल्कुल। तो अब इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, आपका पहला आ जाएगा 9 × 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10 की घात 9। यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर हुआ कि ना। इसके पहले वाले लेक्चर में भी हमने ये कॉन्सेप्ट सिखाया था, और यहीं पर एक ट्रिक बन जाती है। किसमें, यदि पुनरावृत्ति हो रही हो तो उसमें एक ट्रिक भी बन जाती है। क्या, जितने अंकों की पूछे, ध्यान देना, यदि 0 से 9 तक आपको डिजिट दिए गए हैं तो सबसे पहला काम होता है आप 9 × 10 टू द पावर। अब जितने अंकों की पूछे उससे कम कर दीजिए। जैसे यहाँ पर कितने अंकों की पूछा था, 10 अंकों की, तो सबसे पहले आप 9 का मल्टीप्लाई करवाएंगे, कौन सा, जो आपने पहले भरा था। फिर अब 10 अंकों के पूछे तो 10 में कम करो तो कितना आ जाएगा, 10 की घात
9 यही आ जाएगा आंसर, और यही आपने ऐसे बेसिक से निकालना है। जैसे आपसे कह दिया जाए 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को लेकर 100 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है यदि उसकी पुनरावृत्ति हो रही हो। तो 100 कह रहा है, तो अब ध्यान दो जरा, 0 से अगला क्वेश्चन क्या है, 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को लेकर 100 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9 × 10⁻99, यानी जितने अंकों की पूछ है उससे पावर में 1 कम कर देते और यहाँ 9 का गुणा कराते। ये कब ट्रिक लगती है, जब आपसे क्वेश्चन कह रहा हो कि अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ध्यान देना जरा, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे कौन सा, दूसरा। अब कह रहा है यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो रही हो। अब देखो डिजिट आपके पास फिर भी उतनी ही है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल संख्याएं अभी भी आपके पास कितनी है, 10। अब देखो ध्यान दो, अब उसने कहा है अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, कहने का मतलब जो संख्या आपने एक बार यूज कर ली है उसका दोबारा यूज नहीं करना है। अब ध्यान दो जरा, फिर से यहाँ पर आप 10 डब्बे बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, तो अब देखो ध्यान से, पहले स्थान पर 0 नहीं भर सकते, ये तो आपको हमेशा याद रखना। जब भी 0 दिया जाए, कितने भी अंकों की संख्या पूछे, तो पहले स्थान पर आप 0 नहीं भरोगे। तो यहाँ पर कंडीशन कितनी भर सकते हो आप, तो यहाँ पर हम लोग भर सकते हैं संख्याएं 9। अब ध्यान देना जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। पुनरावृत्ति ना हो रही हो, जब पुनरावृत्ति हो रही हो तो बहुत आसान होता है, पहले 9 फिर 10 10 10, जितने अंकों की पूछे उतने बार 10 को गुणा करवा दीजिए। ठीक, अब देखो ध्यान से, पहली जगह पर आपने 0 नहीं भरा तो संख्याएं आपके पास भरने के कितने तरीके हैं, 9। अब जब आप दूसरी जगह भरने जाओगे तो दूसरे स्थान पर हम 0 ले सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, हमने क्या समझाया, दूसरे तीसरे चौथे हर जगह पे आप 0 ले सकते हो। अब ध्यान देना जा रहा है, यानी टोटल संख्याएं थी 10, पहले स्थान पर 0 नहीं लेंगे तो यहाँ पर भर दिया हमने 9। अब जब दूसरे स्थान पर भरने हम लोग गए तो टोटल संख्या हमारे पास हो गई 10। कितनी संख्या हो गई, 10। अब 10 में से एक संख्या आप भर चुके हो, यहाँ पर 9 नहीं भरा है। ध्यान दो, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि ये वाला 9 यहाँ भर दिया गया, 9 नहीं भरा गया, टोटल ये नंबर 9 है आपके पास, उनमें से कोई एक संख्या भरी होगी। तो यानी अब बचे आपके पास यहाँ भी भरने के लिए 9। अब ध्यान दो, फिर कैसे, आप कंफ्यूज हो गए होगे, यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, कुछ लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले ध्यान दो, यहाँ पर 0 नहीं भरेंगे तो आपके पास 1 से लेकर 9 तक की टोटल 9 संख्या है। क्लियर हुआ कि नहीं। फिर जब आप इसमें 0 शामिल कर लोगे तो टोटल संख्या कितनी हो गई, 10। अब उन 10 संख्याओं में एक आपने यहाँ पर कोई भर दी तो कितनी बची, 9। अब यहाँ पर 9 आ गया। अब कितनी बचेंगी, जब आपने 2 भर दी, 10 में टोटल 2 भर गए तो अब कितनी बचेंगी, 8। फिर कितनी बचेंगी, 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अब इन सबका गुणा करा लीजिए, यही आपका आंसर, 9 × 9 7 6 8 5 4 3 2 1। इसका फाइनल आंसर आप मल्टीप्लाई करवा लीजिए, जो भी आ जाए भाई इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं। अब ध्यान दो जरा, फिर से कॉन्सेप्ट एक बार समझो। हमने कहा 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं की 10 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो रही हो। तो पहले स्थान पे आप 0 नहीं भर सकते, यानी आपके पास 1 से लेकर 9 तक की कोई भी एक संख्या भर लोगे। दूसरे स्थान पर 0 भर सकते हैं तो टोटल संख्या हो गई आपके पास 10। अब उस 10 संख्याओं में आपने 1 भर दिया तो कितनी बची, 9। अब 2 भर गए तो कितनी बची, 8। फिर 7 बचेंगी, फिर 6, यानी हर बार 1 भरते जाओगे, हर बार 1 कम होती जाएगी। क्यों, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये तो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में भी पढ़ा है और आज क्लियर हमने कर दिया। अब हम पढ़ते हैं इसके कुछ कंडीशनल क्वेश्चन। जैसे आपसे कहेगा 0 से लेकर 9 तक की कितनी संख्या 3 अंकों की बना सकते हैं जो कि सम हो, कभी कहेगा जो कि विषम हो, कभी कहेगा जो 5 से विभाजित हो रहे हैं। इस टाइप के कंडीशनल क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो अब ध्यान देना जरा, यहाँ पर पहले इसको रफ कर लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक, अब इसको रफ करते हैं। अब ध्यान देना जरा, यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, कुछ कंडीशनल क्वेश्चन। और आपके कंपटीशन के एग्जाम में वो कंडीशन वाले ही आते हैं। ये आसान से क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट कर लेगा और ज्यादा आसान क्वेश्चन एसएससी में नहीं आते जो हर एक स्टूडेंट कर सके। ठीक, अब देखो एक जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम, छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिख लिया क्या, क्वेश्चन हमने लिख लिया 0 से लेकर 9 तक की
संख्याओं को लेकर 4 अंकों की कितनी संख्याएं 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो सम संख्याएं हों ठीक। पहले आप इसको नोटबुक में क्वेश्चन नोट कर लीजिए और खुद से ट्राई कीजिए और उसके बाद हम सॉल्यूशन करवाते हैं यहाँ पर। अब ध्यान देना जरा, यहाँ पर इसको हम हल करते हैं। ठीक, बस आपको अगर संख्याओं के बारे में नॉलेज यानी नंबर सिस्टम ने हमने सबसे पहला लेक्चर जो पढ़ाया था उस पर हमने सिर्फ इतनी ही चर्चा की थी कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, जो मेन हमारी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हम गौर करते हैं कि हमारे पास 0 से लेकर 9 तक डिजिट है। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यानी अगर हम बात करें टोटल संख्या कितनी है तो यहाँ पर आप लिख लीजिए क्या, टोटल संख्या है आपके पास 10। यानी 1 0 और 1 से लेकर 9, तो 9 संख्या ये हो जाएंगी। ठीक, अब बनाना कितने अंकों की, ध्यान देना जरा, 4 अंकों की संख्या बनानी है। ठीक, कह रहा कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं जो सम संख्या है। अब ध्यान देना जरा यहाँ पर, अब इसमें वो कंडीशन अभी हमने नहीं लगाई है कि अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है या अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। ठीक, तो आगे और थोड़ा सा कंडीशन लगा लीजिए इसमें, क्या अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक, अब ये और अच्छा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ध्यान दो, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं बताया जाएगा कि पुनरावृत्ति हो रही है या फिर पुनरावृत्ति नहीं हो रही तो आपके पास हमेशा 2 आंसर निकलने के चांस। अब इसको सॉल्व कीजिए। ठीक, अब देखो 4 अंकों की संख्या बनाना है। कॉन्सेप्ट समझना, बहुत जल्दी क्वेश्चन करने लगोगे फिर आप। यहाँ पर हमने ये 4 बॉक्स बना दिए। ठीक, अब देखो 0 से लेकर 9 तक आपके पास टोटल संख्या कितनी है, 10। अब हम इसमें 0 तो पहले स्थान पर भर नहीं सकते हैं। ठीक, बार बार वो बात बता रहे हैं, हम 0 पहले स्थान पर नहीं भर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने यहाँ 0 भर दिया फिर यहाँ आप 1 2 3 4 कुछ भी भरो तो ये 3 अंकों की ही संख्या बनेगी, ये 0 काउंट नहीं किया जाएगा। और आपसे पूछा गया है कि 4 अंकों की संख्या बनानी। क्लियर हुआ कि नहीं? तो यहाँ से इसको 0 हटा देते हैं, यानी पहले स्थान पे हम 0 नहीं भर सकते हैं। अब ध्यान दो, तो पहले स्थान पर हम टोटल संख्या कितनी भर सकते हैं, 9 संख्या। क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखो कह रहा अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो टोटल हमारे पास थी संख्याएं 10। 10 में पहले स्थान पर 0 नहीं भर सकते हैं, तो वहां पर कितनी भर सकते हैं, 9। अब जब आप 0 इन संख्याओं में शामिल करोगे तो टोटल संख्या आपके पास कितनी हो गई, 10। तो यहाँ पर कितनी भर सकते हो आप, 10। फिर यहाँ पर कितनी भर सकते हो, 10। अब यहाँ पर 10 नहीं भर सकते हैं, क्योंकि आपसे एक कंडीशन बोली गई है, क्या, कि जो संख्या आप बना रहे हो वो संख्या कैसी होनी चाहिए, सम। तो अब सम संख्या कब होंगी, ध्यान जरा सम संख्या। ठीक, सम संख्या की डेफिनेशन क्या होती है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है, या फिर जिनके अंत में क्या मिल जाए आपको, 0 क्या मिल जाए आपको, 2 क्या मिल जाए आपको, 4 क्या मिल जाए आपको, 6 और क्या मिल जाए आपको, 8। यानी अगर लास्ट में आपको 0 मिल जाए तो वो सम संख्या होगी। जैसे 0 वाली कैसे हो जाएगी, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40, लास्ट में 0 है तो ये सब सम संख्या है। या फिर लास्ट में 2 हो, जैसे 12 22 32 42, ऐसे डॉट डॉट डॉट। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से समझो, एकदम आराम से पढ़ा रहा है, एकदम माइंड में सेट हो जाना चाहिए। ठीक, या फिर लास्ट में अगर 4 हो तो वो भी संख्या होगी, जैसे 14 24 34 44, ऐसे डॉट डॉट। ठीक, लास्ट में 6 होगा तब भी वो सम संख्या होगी, जैसे 16 26 36 46 56, ऐसे चलता रहेगा। ठीक, लास्ट में अगर 8 होगा तो वो भी सम संख्या होगी, जैसे 18 28 38 48 58, ऐसे डॉट डॉट। ठीक, यानी आपसे पूछा क्या गया है कि 4 अंकों की बनानी है, वो भी ध्यान देना है, सम संख्या होनी चाहिए, वो भी ध्यान देना है, अंकों की पुनरावृत्ति हो रही, वो भी ध्यान देना है। ठीक, यहाँ पर बनानी कैसी थी, सम संख्या। अब देखो समझना ध्यान से,
यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 10, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। अब देखो यहाँ पर भरने का जो ये हमने गोला बनाया, देखो यहाँ पर आप 1 नहीं भर सकते हो, 3 नहीं भर सकते हो, 5 नहीं भर सकते हो, 7 नहीं भर सकते हो, 9 नहीं भर सकते हो, क्योंकि जब यहाँ पर आपने अगर 1 भर दिया तो वो संख्या हो जाएगी विषम, आपने 3 भर दिया तो वो संख्या हो जाएगी विषम, आपने 5 भर दिया तो वो संख्या हो जाएगी विषम, जैसे 15, 25, 35 कैसी संख्या विषम, आपने 7 भर दिया जैसे 17, 37, 27, 47 सब कैसी हो गई विषम, क्योंकि 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है ना, आप 9 भर सकते हो। कंडीशन कितनी भर सकते हो आप 0, 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, यानी यहाँ पर हम सिर्फ कितनी संख्या भर सकते हैं 5। आई होप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक, फिर आगे चर्चा करते हैं। अब देखो ध्यान से, इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100, और 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45, यानी 45 इंटू 100, यानी फाइनल आंसर आ जाएगा आपको 4500, यही हो जाएगा आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं, यानी 4500 संख्याएं ऐसी होंगी जो सिर्फ सम संख्या होंगी। क्लियर हुआ कि नहीं, कब, जब आप 4 अंकों की बनाओगे, यानी 4 अंकों की हम लोग 4500 सम संख्या बना सकते हैं, कब, जब 0 से लेकर 9 तक आपको डिजिट दिए गए। क्लियर हुआ कि नहीं, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, या फिर आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें टोटल लिखिए। स्क्रीनशॉट लेने से क्या फायदा, आपको क्वेश्चन भी मिल गया, उसका सॉल्यूशन भी मिल गया, कैसी संख्या ले सकते हैं, कैसी ने पूरा एक साल लिख दिया, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चर्चा करते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं, कंडीशनल क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर हमने फिर से क्वेश्चन रफ नहीं करेंगे, 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को लेकर अब यहाँ क्या कर दें, 4 अंकों की जगह पर थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करते हैं, क्या कर दें, और ये इतना यहाँ से रख देते हैं, ठीक। ठीक, अब आप लोग जो चाहो 4 अंकों की, 5 अंकों की, 10 अंकों की, 20 अंकों की, जैसा चाहो आप वैसा बना सकते हो, ठीक। यहाँ पर हमने छोटा सा क्वेश्चन क्या लिया, 6 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो सम संख्या है, और अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। अभी तो आप ये हो रही है वाला समझो, फिर उसके बाद पुनरावृत्ति नहीं हो रही वो समझेंगे। क्लियर, अब देखो ध्यान से, कितने अंकों की बनानी है हमको, 6 अंकों की। तो फिर से आप क्या करोगे, जितने अंकों की बनानी हो उतने आप डब्बे बना लीजिए, यानी बॉक्स बना लीजिए, ठीक, 6 हो गए। पहले स्थान पर 0 नहीं भरना, तो यहाँ पर कितनी भरोगे संख्या 9। अब अंकों की पुनरावृत्ति हो रही तो हर बार आप 10 भर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10। लास्ट वाले में थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपको कंडीशन लगाएगी संख्या कैसी बनानी है, सम। अब सम संख्या कब होगी, यदि लास्ट में 0 हो, या फिर लास्ट में 2 या 4 या 6 या 8, यानी 1, 2, 3, 4, 5। फिर से यहाँ पर आप कितनी भर सकते हो 5, तो अब बस इसका गुणा करा दीजिए, 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45, 1, 2, 3, 4, यानी 10, ये कितने आ जाएंगे 4 0, यानी 10,000, यानी टोटल हम करना चाहें तो 4,50,000, ये हो जाएगा फाइनल आंसर, यानी 4,50,000 संख्या हम सम संख्या बना सकते हैं। अब देखो यहीं से आपकी एक ट्रिक निकल गया है, ठीक, सम संख्याओं के लिए, यह भी ध्यान देना, ट्रिक क्या निकल गया है। देखो जब हमने इसके पहले या 6 वाले में समझ लो, लास्ट में हमेशा आप 5 भर रहे हो, क्योंकि सम संख्या 0, 2, 4, 6, 8, 5 है तो होंगी हमेशा। शुरू में हमेशा 9 भरोगे तो 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45। ये तो आपका हर एक क्वेश्चन में आना है, जब भी अंकों की पुनरावृत्ति हो रही हो और सम संख्या निकालनी। क्लियर हुआ। अब देखो जितने अंकों की बनानी हो तो एक पहला वाला 9 और लास्ट वाला 5, तो ये 2 अंक कम हो जाते, 1, 2, 3, 4, यानी 10 की पावर 4। अब ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी, किसी किसी को समझ में नहीं आई तो ध्यान दो। जितने अंकों की संख्या निकालनी हो पहले तो आप 45 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि शुरू में आप हमेशा 9 भरोगे, लास्ट में हमेशा 5 भरोगे। क्लियर हुआ। उसके बाद में आप 2 डिजिट पावर में कम कर दीजिए, यानी जैसे 6 अंकों की बनानी थी तो पावर कितनी आई 4, 5 अंकों की बनानी हो तो पावर कितनी आएगी 3, 10 अंकों की बनानी हो तो पावर कितनी आएगी 8। हमेशा आपको 2 कम करना है। क्लियर हुआ। ठीक, यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे इसी में हम कर दें 6 की जब कितना कर दें 16, यानी 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को लेकर 16 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। यहाँ पर सही से लिख लीजिए, 16 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो सम संख्याएं हो और अंकों की पुनरावृत्ति हो रही हो। ध्यान देना जरा। अब यहाँ पर ट्रिक लगा दीजिए। ठीक, आप अपने मन से कीजिए पहले और बताइए क्या आया आंसर। ठीक, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका 45। अब कितने अंकों की बनानी थी 16 अंकों की, तो 16 में 2 कम कर दीजिए, इधर वाला और इधर वाला, तो 10 की घात 14, यही आपका फाइनल आंसर।
ठीक है, वही कॉन्सेप्ट हम बार बार बात एक बोल रहे हैं आपसे, कोई दुनिया में ट्रिक नाम का शब्द नहीं है, ना ट्रिक होती है, वही ट्रिक हो जाता है जो आप बार बार कॉन्सेप्ट लगाते हो, उसी का जो शॉर्ट फॉर्म होता है लोग उसी को ट्रिक कह देते हैं। ठीक, मैथ कोई ट्रिक से नहीं लगा सकता है। ठीक, ट्रिक वही लगा सकता है जिसको बेसिक आता। बेसिक आपको नहीं पढ़ाया जाता, बेसिक आपको नहीं सिखाया जाता, डायरेक्ट ट्रिक बताई जाती तो आपको लगने लगता है बहुत आसान। हमेशा बेसिक पे पकड़ कीजिए, जब बेसिक आपका मजबूत होगा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और कैलकुलेशन बस आप फास्ट कीजिए, वही आपका ट्रिक का रूप ऑटोमेटिक हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? अब इसमें देखो बार बार वही हो रहा, तो हमने एक तरीका निकाल लिया कि यहाँ पर एक भरोगे संख्या, यहाँ पर भरोगे तो दो संख्या हमेशा कम होगी। पुनरावृत्ति हो रही है तो वही पावर दो हर बार कम कर दीजिए, इसी को आप ट्रिक मान लो, शॉर्टकट मान लो, चाहे बेसिक से ही मान लो, कुछ भी आप समझ सकते हो। ठीक, तो ये तो हो गया पुनरावृत्ति हो रही है। अब हम यहाँ पर सम हटा देते हैं, फिर से समझो, समय आपका भी बचेगा, बार बार रफ करेंगे, पूरा फिर से लिखेंगे और समय हमारा भी खराब होगा। 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को लेकर यहाँ 7 की जगह छोटी संख्या करते हैं 4। 4 अंकों की इतनी संख्या बनाई जा सकती है जो विषम हो। यहाँ पर क्या वर्ड जोड़ दो? जो विषम हो और अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। अब ध्यान देना जरा, यहाँ पर कितने अंकों की बनानी है? 4 अंकों की। जितने अंकों की बनानी हो फटाफट आप उतने ही बॉक्स बना लीजिए। बन गए 4 बॉक्स। पहले स्थान पर 0 नहीं भर सकते हैं तो यहाँ पर भरेंगे कितनी संख्या? 9। अब ध्यान दो जरा, पुनरावृत्ति हो रही है तो अब 9 टोटल कितनी है? 10। यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। यहाँ पर हमको कंडीशन लगानी तो यहाँ पर ब्रेक लगाओ। अब समझो यहाँ पर क्या करना है। कह रहा है जो विषम संख्या, अब विषम कब संख्या होगी? यदि लास्ट में 1 आए, यदि लास्ट में 3 आए, यदि लास्ट में 5 आ जाए, यदि लास्ट में 7 आ जाए और यदि लास्ट में 9 आ जाए। क्लियर? तो 1 3 5 7 9। आप गौर से देख रहे हो कि यहाँ भी संख्याएं कितनी है? 5 है। यानी आपको विषम संख्या बनानी, जैसे लास्ट में 1 होगा, जैसे 11 21 31 यहाँ पर लिख देते थोड़ा आपके समझने के लिए। यानी जैसे यहाँ पर 11 लिखे, हम 21 लिखें, 31 लिखें, 41, तो ये सब कैसी संख्या है? विषम। 3 वाली ले लीजिए आप, 13 हो गया, 23 हो गया, 33 हो गया, 43 हो गया। 5 वाली ले लीजिए, 15 25 35 45। 7 वाली ले लीजिए, 17 27 37 47। ये सब विषम संख्या। 9 वाली ले लीजिए, 19 29 39 49। ये सब कैसी संख्या है? विषम संख्या। क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखो ध्यान से, यानी 1 3 5 7 9। यानी यदि आपको विषम संख्या बनानी तो लास्ट बॉक्स में कितनी सी संख्या ले सकते हो आप? 5, बस इसका मल्टीप्लाई 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 45। 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर। तो यही आपका आंसर होगा। अब देखो यहाँ पर भी वही ट्रिक लग गई। 4 अंकों की पूछा था, पहले 9 ही आएगा, बाद में 5 ही आएगा, यानी 45 फिक्स हो गया। अब जितने अंकों की पूछे उसमें वही 2 डिजिट कम कर दीजिए, तो यही आपकी विषम में भी ट्रिक काम करेगी और वही आपकी सम में भी ट्रिक काम करेगी। यानी क्या? 45 इंटू 10 टू द पावर। जितने अंकों की बनानी है, 4 अंकों की बनानी है तो उसमें 2 कम कर दीजिए। क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखो कुछ लोग इसका ट्रिक ऐसे लिख देते हैं, फार्मूला टाइप का। जितने अंकों की बनानी हो 45 इंटू 10 टू द पावर n-2। ये आपका कॉन्सेप्ट समझ लो, आप चाहे ट्रिक समझ लो, यानी समझो इसको यूज कैसे करेंगे। n हो गया आपका वो संख्याएं जितने अंकों की बनानी है। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए जहां n बराबर जितने अंकों की संख्या बनानी है, जितने अंकों की संख्या बनानी है। क्लियर हुआ कि नहीं? अब जैसे छोटा सा क्वेश्चन यहीं पर चेंज करते हैं। हमने आपसे कहा 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को लेकर 14 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? ध्यान देना जरा, 14 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो विषम हो और विषम संख्या और अंकों की पुनरावृत्ति हो रही हो। अब ध्यान दो जरा, इसी के आगे सॉल्व कर लेते हैं। 14 अंकों की, ठीक, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, पहले 9 लास्ट में 5 भरोगे। ठीक, अब देखो टोटल बनानी कितनी है? 14 अंकों की, तो पहले ट्रिक आप लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक से क्या आएगा? पहले तो आप 45 कर दीजिए, 45। ठीक, अब 45 कितने अंकों की बनानी? 14 अंकों की, तो एक 9 भर दिया होगा, लास्ट में क्या भरोगे? 5, वही 2 डिजिट कम कर दीजिए, तो 14 में 2 कम करो कितना बचेगा? 12। तो 10 की घात 12 यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। चाहे आप यहाँ से समझ लीजिए, n की जगह पर क्या रखोगे? 14। 14 में 2 कम करोगे कितना आ जाएगा? 12। तो सम संख्या के लिए पूछे या विषम के लिए पूछे तो आपका हमेशा यही कॉन्सेप्ट काम करेगा, लेकिन कब? जब आपको 0 से लेकर
9 तक की टोटल संख्या दी जाए। कभी कभार क्वेश्चन थोड़ा गेम खेलता है, ठीक, तो आपको भी गेम खेलना आना चाहिए। मान लो आपको वो इस टाइप से संख्याएं देगा, कहेगा 0 2 5 7 9, कहेगा इन अंकों को लेकर 3 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ध्यान देना जरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, ठीक। एग्जाम एकदम सीधा सीधा नहीं होता, दुनिया में कुछ भी सीधा सीधा नहीं होता, आप ये समझ लीजिए कुछ ना कुछ उसमें ट्विस्ट होगा जो आपको दिखेगा नहीं, हिडन होगा वो। अब देखो आपको 0 से 9 तक नहीं दिया, आपको दिया 0 2 5 7 9, कह रहा है इनसे 3 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। गौर करना जरा। तो अब यहाँ पर पहले स्थान पे आप 0 नहीं भर सकते हो। अब आपके पास 1 2 3 4 टोटल संख्या कितनी भर सकते हो, 4। अब ध्यान देना जरा, अगर पुनरावृत्ति हो रही है तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 हो गई, यहाँ पर 5 भर दीजिए। अब कह रहा है इनसे ही विषम संख्या बनानी। ध्यान दो जरा, ट्विस्ट आ गया कहानी में। कह रहा है इनसे कितनी विषम संख्या बनाई जा सकती है। अब देखो यहाँ पर, तो इसमें क्या है, 0 विषम नहीं है, 2 विषम नहीं, तो विषम संख्या आपके पास 5 7 9, यानी कितनी संख्या है, 9, 5 7 9 टोटल 3, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 5 चौको 20, 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 60। यानी इन अंकों को लेकर, अब ये नहीं कि हमेशा ट्रिक कोई भी डिजिट दिए गए आप हमेशा वही ट्रिक फॉलो कर रहे हो क्या, कि 45 इंटू 10 टू द पावर n-2। क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये आपको ध्यान विशेष देना है, जो संख्याएं दी जाएंगी इस टाइप के भी क्वेश्चन हम कराएंगे जब इसकी प्रैक्टिस कराएंगे। अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पर फोकस कर रहे हैं। जब इसके हम डेली क्वेश्चन लाएंगे, कुछ क्वेश्चन हम खुद से करवाएंगे, कुछ क्वेश्चन जो आपके रियल में एग्जाम में आए हुए हैं, वो एसएससी के एग्जाम में। क्लियर हुआ कि नहीं। तो वो जब हम क्वेश्चन करेंगे, आपके सामने क्वेश्चन भी लिखा होगा और ये भी लिखा होगा ये कहाँ पूछा गया, तब आपका ज्यादा मन भी लगेगा पढ़ने में। तो हमारे कहने का मतलब ये, पहले आप टोटल संख्याओं से सीखो कॉन्सेप्ट, फिर आपको जो संख्या दी जाएंगी वो तो और आसान हो जाएगा। जैसे इसमें केवल 5 संख्या दी गई थी, जिसमें पहले स्थान पर 0 नहीं भर सकते, तो 1 2 3 4 यहाँ पर 4 भर दिया। पुनरावृत्ति हो रही है इस वजह से यहाँ 5 भर दिया। कह रहा विषम संख्याएं हो तो विषम में 5 7 9 ये 3 ही भर सकते हो, तो 5 चौको 20 थे 60, यानी फाइनल आंसर कितना आ गया, 60। यानी जो आपको क्वेश्चन में संख्याएं दी जाएंगी उससे ही सम विषम का आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। यदि 0 से 9 तक टोटल संख्या दी जाएंगी तब आपका यह ट्रिक काम करेगा। तभी हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। यदि आप ट्रिक के सहारे रहोगे तो ट्रिक बर्बाद ही करता है ज्यादातर। या तो उतना आपको हाई लेवल का नॉलेज हो कि आप ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी रट्टा मारे हो। अब जो लोग सिर्फ ट्रिक याद किए, ध्यान देना यहाँ, जिन लोगों ने ये याद किया कि 45 इंटू 10 की घात n-2, अब आप खुद सोचो इस वाले क्वेश्चन में ये ट्रिक काम आने वाली नहीं, ये गलत ही करके आएंगे और पहला ऑप्शन दिया जाएगा। ध्यान दो जरा, जो आप गलती करते हो वो ऑप्शन पहला दिया जाता है ताकि आप तुरंत उसको टिक करो। एक तो वो नंबर लेके जाएगा, साथ ही साथ जो माइनस मार्किंग होगी वो लेके जाएगा, समय भी बर्बाद होगा। क्लियर हुआ कि नहीं। तो जैसे ही आपको संख्याएं दी जाए उस संख्याओं के हिसाब से कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका सम का कॉन्सेप्ट, विषम का कॉन्सेप्ट। अब इसी में पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो ठीक उसी हिसाब से एक एक कम करते जाते हैं, ठीक। जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे तब एक साथ सोचेंगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक टॉपिक और बचा है आपका, क्या कि यदि संख्या 5 से विभाजित हो रही हो, कभी कहेगा 3 से विभाजित हो रही हो, कभी कहेगा 2 से विभाजित हो रही हो। 2 से विभाजित का मतलब वही सम संख्या है, समझ गए ना। तो अभी आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसकी चर्चा करते हैं। क्लियर। अब इसको जल्दी से हम लोग रफ कर लेते हैं या फिर एक क्वेश्चन और इसी टाइप का प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर। और थोड़ा यूनिक क्वेश्चन, यानी अब 0 से लेकर 9 तक की हम लोग टोटल संख्या नहीं लेंगे, कुछ कंडीशन देंगे, उन्हीं में ही संख्या बनानी है, ठीक। जल्दी से आप भी क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर लेना। साथ ही साथ क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है 0 2 3 5 9 4 8 संख्याओं को लेकर 5 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। सम संख्याएं बनाई जा सकती है। ध्यान देना जरा, क्वेश्चन 0 से 9 तक टोटल संख्या नहीं ले, ट्विस्ट है कहानी में, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो ध्यान से, आपके पास यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं इसका। 0 2 3 5
948 ये संख्या दी गई। कितने अंकों की बनानी है, ध्यान दें हर एक शब्द पर अंक ले लिए। कितने अंकों की बनानी, 5 अंकों की। जितने अंकों की बनानी हो उतने बॉक्स बना लीजिए, सबसे पहला काम। 5 बॉक्स हो गए, ठीक। अब हमें 5 अंकों की संख्या बनानी है, तो पहले स्थान पर 0 नहीं ले सकते, यहाँ तो 0 होने वाला नहीं, तो इस पे आप क्रॉस लगा दीजिए। अब 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आप कितनी संख्या भर सकते हो, 6। उस वाले में हम लोग 9 भर रहे थे, क्यों, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक टोटल संख्या दी गई थी, ठीक। अब इसमें साथ में आगे क्वेश्चन लिख लो, पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। पहले आप ये कर लीजिए, फिर इसी के बाद करवाएंगे कौन सा क्वेश्चन, पुनरावृत्ति नहीं हो रही, ठीक है। दोनों क्वेश्चन करेंगे एक साथ। अब देखो ध्यान से, अब हमें बनानी कैसी है संख्याएं, सम संख्याएं। तो अब पहला कॉन्सेप्ट ये वाला समझो, पुनरावृत्ति हो रही है, पहले स्थान पर 0 नहीं ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या ले ली। अब दूसरे स्थान पर तो 0 ले सकते हैं, क्योंकि बीच में 0 लेने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना तो सम पे इफेक्ट पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 संख्याएं, 0 शामिल कर दोगे तो यहाँ कितनी भर सकते हो, 7। टोटल संख्याएं 7 है। फिर से पुनरावृत्ति हो रही तो फिर 7 ले सकते हो, फिर 7 ले सकते हो। अब देखो लास्ट वाले में थोड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या, आपसे कहा क्या गया, कह रहा है ये संख्या कैसी होनी चाहिए, सम। अब सम संख्या कब होगी, यदि लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ये तो हो गया टोटल के लिए। अब ध्यान दो जरा, आपको दिया क्या क्या गया इसमें, तो आपको 0 दिया गया है, 2 दिया गया है, 4 दिया गया है, 8। अब गौर से देखो, इसमें कहीं भी 6 नहीं लिखा है, तो इस 6 से कोई मतलब नहीं है। यानी 1 2 3 4, 4 संख्याएं आपको ऐसी दी गई हैं जिनको यहाँ पर रखने से वो संख्या हमेशा सम बनेगी। कैसी बनेगी, सम। तो यहाँ पर कितना लिख सकते हो, 4। अब गलती से यहाँ पर 5 मत लिख देना, क्योंकि ट्रिक वाला काम खत्म हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि आपको संख्याएं बदल दी गई, संख्याएं कम दी गई। अब इसका सबका मल्टीप्लाई करवा लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 7 7 7 यानी 7 टू द पावर 3, और 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 24। या फिर आप इसको ऐसे लिख दीजिए, 24 इंटू 7 की पावर 3। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं। यदि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है, तब आप हमेशा ट्रिक का कोई मतलब ही नहीं फिर, और कितना भी आप लेट करोगे ना, 15 से 20 सेकेंड लगेंगे अगर कैलकुलेशन आप करोगे। क्लियर हुआ कि नहीं। अब देखो, ये तो हो गया आपका कब, पुनरावृत्ति हो रहा है।